ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्लियर आ रहा है? मेरा इमेज पूरा क्लियर दिख रहा है, ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर, अभी वीडियो क्लियर दिख रहा है। अभी वॉइस भी क्लियर है? माय माय स्क्रीन ऑल्सो वेरी क्लियर ना? यस यस। ओके, हम लोग अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑर्थोग्राफिक में हम लोग क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग ऑर्थोग्राफिक इज, अभी हमने पहले देखा था कि सिंपल पॉइंट था, हम वो पॉइंट को बना के घुमा रहे थे स्पेस में। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसा हम लोग देखे थे अलग अलग। अभी पॉइंट जो है वो तो हम लोग डील करने वाले हैं नहीं, हम लोग तो रियल वर्ल्ड में कुछ फर्नीचर बनाएंगे, कुछ इंजीनियर कोई मशीन बनाएगा, सिविल के इंजीनियर्स दे विल मेक ब्रिजेस, राइट। एंड आप जैसे कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो शायद, तो यू माइट नीड टू प्रोग्राम सम कोड समथिंग लाइक दैट फॉर ओपनिंग अ डोर और क्लोजिंग अ डोर। तो क्लोजिंग अ डोर, ओपनिंग अ डोर तो आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया। बट एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, एक डोर है, दैट कैन बी बिग डोर, स्मॉल डोर, वॉट एवर। तो वो 3D ऑब्जेक्ट है। तो वो 3D ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ओपन कर होगा, क्लोज होगा, तो किसी ना किसी एंगल पे, किसी ना किसी लेंथ पे, किसी ना किसी डायरेक्शन में क्लोज होगा, बंद होगा। उसका फीचर्स कुछ तो होगा। तो आपको क्या करना है कि पहले डायग्राम देखकर समझना है कि मुझे क्या काम करना है। आपको कोडिंग करना है तो क्या काम करोगे, तो इसलिए आप वो डोर को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई डोर कैसा है, वेट कितना है, ऑल दैट थिंग यू विल अंडरस्टैंड। तो उसका ड्राइंग आपको भेजा जाएगा। फिर आप ड्राइंग देखकर बोलोगे अच्छा मैं इसको ऐसे क्लोज करूंगा तो ऐसा अच्छा होगा, ऐसे कोड करूंगा तो ऐसा अच्छा। तो इज ऑल विच इज गोइंग टू बी। तो इन रियल लाइफ एप्लीकेशन वी विल नॉट ओनली डील विद पॉइंट्स एंड लाइन्स, वी विल डील विद समथिंग 3D स्ट्रक्चर, मशीन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये एक मॉडल है, एक ड्राइंग है। व्हाट इज दिस ड्राइंग अबाउट? आपने कभी स्विगी जोमेटो से खाना मंगाया होगा, तो आपको एक कंटेनर में आता होगा ना। तो देखो कंटेनर ऐसा होता है, अभी मैंने इसको उल्टा रखा हुआ दिखा रहा है कंटेनर, यू कैन सी दिस। देर इज अ दिस इज अ कंटेनर विच इज इन विच यू गेट फूड। ओके, वो पैक होके आपके घर में आता है, राइट। तो ये जो कंटेनर बनाना का प्रोसेस होता है, ये बनता है प्लास्टिक से, ये वाला। लेकिन इसका जो मोल्ड होता है, मोल्ड एंड डाई बोलते हैं हम उसको बेसिकली, तो वो ऊपर होता है एक, ये नीचे होता है, ये दोनों बंद हो जाते हैं। और उसके बीच में ऐसा गैप रहता है थोड़ा सा। उस गैप के अंदर हम लोग प्लास्टिक पोर करते हैं, वी पोर द प्लास्टिक, एंड देन दैट शेप इज फॉर्म्ड, एंड देन वी विल अगेन ओपन इट। जब हम ओपन करेंगे तभी हमें ऐसा एक कंटेनर मिल जाता है। तो अभी ये तो हम लोग एक ही बार नहीं करने वाले। जो फैक्ट्री होती है तो लाखों प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एवरी आवरली दे आर मैन्युफैक्चरिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो वो जो मोल्ड और जो कैविटी है, दिस इन दिस केस दिस इज मोल्ड एंड दिस इज कैविटी। तो ये कैविटी और मोल्ड बनाने के पहले ये बनता है मेटल का। ये मेटल का है, ये आपका कंटेनर प्लास्टिक का है। फिर उसमें गर्म प्लास्टिक डालेंगे तो वो मेल्ट होके इट विल टेक द फॉर्म इनसाइड विच इज दी, गैप होगा ना दोनों के बीच में, कोई तो गैप होगा। तो वो गैप में प्लास्टिक का मोल्टेन मेटल, मोल्टेन प्लास्टिक जाएगा, एंड देन इट विल मेक दी कंटेनर। तो ये जो हम लोग बनाने वाले हैं, जो बनता है, इसको बनाने के पहले, या अभी इसके नीचे मैंने ऐसा प्लेट दिया है, इसके बीच में वो तो सर्कुलर सर्कुलर कुछ तो दिख रहा है सिलेंडर जैसा, उसके ऊपर भी कुछ तो दिख रहा है। तो ये सब जो बनता है ना बेटा, इसके पहले उसका ड्राइंग बनता है। ये ड्राइंग बनेगा, सब लोग देखेंगे अच्छा ये गैप सही है क्या नहीं है, इंजीनियर चेक करेगा सही है क्या नहीं है, ओके ये सही है, ये दिख रहा है ओके, ये इतना वेट बराबर है क्या नहीं। उसमें कूलिंग, जैसे प्लास्टिक डालेंगे तो गर्म हो जाएगा, तो गर्म होगा तो ये उसको मुझे ठंडा भी करना पड़ेगा, तो कूलेंट डालते हैं बीच में। तो सब चीजें डालने के लिए हम लोग इसको पहले, ये बनने के पहले हम लोग ये बनाते हैं ड्राइंग। जब एवरीथिंग इज ओके, देन दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दिस, एंड दिस पार्ट ऊपर नीचे ऐसा होते रहेगा लैक्स ऑफ टाइम्स इन अ डे, एंड लैक्स ऑफ प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में खराब हो जाए, राइट ना। वो तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो हम लोग उसको कम से कम 1 ईयर 2 ईयर वारंटी लेके इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि वो चलते रहे 2 साल तक कंटिन्यूस। तो हम लोग, दैट इज द रीजन हम लोग ये करते हैं। तो अभी देखिए ये तो पॉइंट नहीं है, ये तो लाइन भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। तो लाइक दिस देयर इज अ प्लेट, देयर इज अ स्क्वायर, यू नो दिस थिंग इज देयर। सिलेंडर दिख रहा है आपको बीच में, देखो यहाँ पे सिलेंडर है, राइट। यहाँ पे देखो सिलेंडर दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है।
तो क्या हम ये करने वाले हैं अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में? नो, इसका ये डायरेक्ट फाइनल एप्लीकेशन ऐसा होने वाला है ड्राइंग का। ओके, हम लोग अभी थोड़ा इससे छोटा लेवल का प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिसमें कहीं तो सिलेंडर होगा, कहीं तो एक प्लेट होगा एंड ऑल दैट। अगर आप जब क्वेश्चन देखते हो आपका, तो आपको ऐसा ही कुछ तो दिखता है, कुछ तो एक प्लेट है, कुछ तो सर्कुलर सिलेंडर दिख रहा है, उसको आपको बनाना है। फ्रंट व्यू से कैसा बनेगा, टॉप व्यू से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, आपको वो तीनों डायग्राम बनाकर दिखाना है। फिर उसको सेक्शन भी करते हैं आप, मतलब हाफ कट करके उसके अंदर क्या है, कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, वो दिखाना है। तो सेक्शन मतलब क्या होगा, देखो अभी ये देखो सेक्शन किया हुआ है, मतलब ये जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला। ये हिडन लाइन मतलब क्या होगा था कि उसके अंदर क्या है, उसको अगर मुझको और क्लियरली देखना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ हाफ में, यानी ये जो है ऐसा हाफ में कट करता हूँ। ओके, ऐसा कट करूंगा, ऐसा कट करूंगा, ऐसे भी। एंड जो अंदर का जो पार्ट है वो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा। तो दिस आर ऑल सेक्शन। मैंने ये प्लेट भी कट हो गया ना, जब मैं ऐसा कट करता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड ना। तो क्या हो गया कि जब मैं कट करूंगा तभी अंदर का जो पार्ट है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अंदर क्या है, राइट। तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो सिंपल ऑर्थोग्राफिक होगा, जिसमें आपको सिर्फ पार्ट क्या दिख रहा है वो दिखाना है। अंदर जो है वो हम लोग बताएंगे हिडन लाइंस, अंदर कुछ तो है, हिडन लाइन। लेकिन अगर वो बोल रहा है सेक्शन बना के दिखाओ, तो हम ऐसा कुछ तो बनाएंगे जहां पे हम सेक्शन सेक्शन दिखाएंगे, ठीक है? हम लोग आपको करेंगे, अभी विल डू दिस। ओके, तो देखो ये सिंपल पार्ट था एक, इससे और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आता है, देखो ऐसा। देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स, देखो कितना कुछ पार्ट है इसमें, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसा हम लोग फाइनल ईयर में जाते जाते थे, वैसा बनाते थे। अभी आपको ये नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ एक्चुअल एप्लीकेशन कैसा होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे अभी, हाउ वी विल स्टडी दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, जो मैं आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया है। उसके बाद में बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे अगर हुआ आपसे तो आप कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, हमने डायरेक्टली ऑर्थोग्राफिक पे गए, तो डोंट वरी, बीच में जहाँ पे भी हमें हेल्प लगेगी हम आपको बता देंगे। ओके, एंड सॉलिड्स के बाद में और एक चैप्टर होता है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स पढ़ते हैं, लाइंस पढ़ते हैं, प्लेन्स पढ़ते हैं, फिर सॉलिड्स पढ़ते हैं, एंड देन सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, एंड उसके बाद में वी डू ऑर्थोग्राफिक। दैट इज द सीक्वेंस। बट समटाइम्स वी कैन ऑल्सो स्किप बेसिक्स पढ़ने के बाद में, वी कैन ऑल्सो गो फॉर ऑर्थोग्राफिक। जहां जहां मुझे आपको लगता है कि मुझे बताना है, मैं वो बता दूंगा, सही, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस, हम लोग ये भी पढ़ेंगे आफ्टर ऑर्थोग्राफिक। तो क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ, तो राइट ना, यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दिस। तो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है और आपको एक एरो देते हैं एक्स डायरेक्शन में, आपको करना है, एरो दिखते, तो वो एक्स डायरेक्शन होता है, दैट इज द फ्रंट व्यू डायरेक्शन, ठीक है? दैट इज ऑलवेज द फ्रंट व्यू डायरेक्शन। तो हम यहां से देखेंगे, तो ये मेरा फ्रंट व्यू है। फिर इसका टॉप व्यू देखना है, तो टॉप व्यू कैसे देखते हैं, यहां पे जहां पे मेरा एरो है उसी तरफ से मुझे टॉप व्यू देखना है, उसी तरफ टॉप व्यू देखना है, राइट। तो मैं टॉप व्यू यहां से देखूंगा, फिर साइड व्यू के लिए मैं यहां से निकलूंगा और यहां पे आके खड़ा हो जाऊंगा, एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन आई विल सी द साइड व्यू, राइट। तो ये मुझे क्या दिख रहा है, मुझे देखना है और मुझे बनाना है। तो लेट अस ट्राई टू सी कि अगर मैं एक लाइट का सोर्स हूं, आई टोल्ड यू दैट वी आर द सोर्स ऑफ लाइट, हम जब प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोग कैसा कर रहे थे, राइट। तो क्या हो रहा था उसके अंदर कि हमारे बॉडी में से लाइट निकल रहा था, हमारे आईज में से लाइट निकल रहा, जो भी हमें दिखता था हम लोग वो प्रोजेक्शन बनाते थे, पॉइंट में हम लोग वैसा किया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में वैसा किया था। अभी देखो, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं यहां से देख रहा हूं फ्रंट व्यू, एक्स डायरेक्शन, wherever there is arrow that is front view। तो अगर मैं एरो लेता हूं एंड मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, आई एम गोइंग टू स्टैंड ओवर हियर, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, राइट। तो आप यहां से देख रहे हो, अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपके बॉडी में से लाइट निकल रहा है स्ट्रेट। व्हाट इज द लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जहां जहां मेरा लाइट जाएगा वहां वहां जाके वो स्ट्रेट जाएगा, और जहां पे लाइट को रोक रहा है, इफ लाइट इज गेटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन, दैट पर्टिकुलर पार्ट आई हैव टू ड्रॉ।
मतलब क्या हो रहा है कि मुझको वो पार्ट दिख रहा है. दिस इज वन थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां से खड़ा हुआ, मैंने ऐसे लाइट थ्रो किया, सो लाइट इज कमिंग एंड फॉलिंग ऑन दिस. यहाँ पे ये सरफेस का ये पार्ट क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा. लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, इसको स्टॉप करेगा. फिर यहां से इसको स्टॉप करेगा. फिर यहां से आएगा, ये भी सरफेस स्टॉप करेगा. मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पूरा मेरा सरफेस है, आई एम मेकिंग इट विद रेड कलर. ओके, रेड में तो मैं भी इसको यूज करता हूँ, चलो रेड करता हूँ. मतलब ये मेरा लाइन जो है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, एंड ऑल्सो दिस पार्ट बेटा, दिस होल पार्ट. मतलब क्या हो गया, मेरा ये पार्ट जो है वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब वो स्टॉप कर रहा है. लाइट इज कमिंग कमिंग कमिंग, इट इज गेटिंग स्टॉप. तो रुक गए. मतलब वो वाला मुझे सरफेस दिखेगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन. दिस इज वन थिंग. थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ओके ये सरफेस भी मेरे को दिख रहा है. तो मतलब मेरा लाइट जो है यहां से ट्रेवल कर रहा है, इसको भी ये स्टॉप कर रहा है ना, यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो ये भी स्टॉप करेगा, ये वाला सरफेस इतना. right? तो मतलब क्या हो जाएगा, अभी मेरा जो सरफेस है, पहले तो इनको पूरा तो मैं इतना दिखूंगा, अभी मैं इतना भी देखूंगा. आई कैन सी दिस ऑल्सो, राइट. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट. और ये जो है मेरा ऐसा बनेगा, राइट. मतलब क्या हो गया कि अगर मैं फ्रंट व्यू से देखता हूं तो मुझको जो शेप दिखेगा वो ऐसा दिखेगा. अभी आप बोलोगे सर मुझको तो यहां से भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यहां से खड़ा होगा तो मुझको ये भी दिखेगा, मुझको ये भी दिखेगा. अब आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ और अगर यहां से देख रहा हूँ तो मुझको ये भी सरफेस दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है. ये आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप उसको 3D व्यू में देख रहे हो. इसलिए आपको इमेजिन करना है कि आप बहुत बड़े हो, यू आर वेरी बिग, ओके, एंड द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल. And if I give you one example, let me take a example. Yes, this box is there. Suppose if I tell you this is a 3D box, ठीक है. अगर आपने वहां से देखा फ्रॉम द कैमरा योर फ्रंट भी, तो आपको क्या दिख रहा है, पहले आपके आंख से लाइट निकलेगा, इट विल फॉल ऑन दिस, इट विल फॉल ऑन दिस. लाइट विल ट्रेवल स्ट्रेट एंड फॉल एंड ऑब्स्ट्रक्ट. आपका क्या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना, ये लाइट रुक जाएगा. तो आप बोलोगे कि मेरे को ये तो दिखना ही दिखना है. लेकिन इज योर विजन कमिंग एंड ट्राइंग टू सी दिस प्लेस. ये ऊपर है, ये वाला पार्ट ऊपर में है, कैन सी दिस. लेकिन क्या हो रहा है, जब आपका लाइट आ रहा है तो ये पार्ट के यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है. ये वाला सरफेस ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा लाइट को, ये वाला सरफेस ऑब्जॉर्ब कर लिया, ये वाला सरफेस ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. तो लाइट इज कमिंग लाइक दिस एंड इसके ऊपर से, जैसे आपका यहाँ पे से जा रहा है लाइट, तो लाइट जा रहा है ऊपर से निकल जा रहा है, राइट. द विजन इज नॉट गेटिंग ओवर हियर, द विजन इज स्टॉपिंग ओवर हियर, द विजन इज नॉट स्टॉपिंग ओवर हियर. No, this is not stopping. So what will happen, I will not be able to see this surface. You can see if I'm holding the box like this, okay, for you straight, so are you able to see this ऊपर का पार्ट, आपको दिख रहा है क्या ऊपर का पार्ट, नहीं सर, तो नहीं दिख रहा है. आपको नीचे का पार्ट भी नहीं दिख रहा है, नीचे तो नहीं। आपको साइड का पार्ट भी नहीं दिख रहा है, यहाँ का पार्ट भी नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में तो यहाँ पे है, राइट. सो यही प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है. अगर आप if you are standing in this direction, if you are standing in this direction, you always have to make sure that ये जो मेरा सरफेस है, ये वाला, यही मेरे को दिखेगा. If my light, अभी I am going to change the color of my light. The color of the light was this yellow, okay, which was getting obstructed, which was getting, coming perpendicular to the surface. वो मैंने बनाया था. लाइट तो निकल रहा है, तो लाइट जो मेरा निकलेगा ऐसे जाएगा ऊपर से, इसको टच नहीं कर रहा, इसके ऊपर से चला गया. फिर ये जो सरफेस है इसके ऊपर से भी लाइट चला जाएगा ऐसा, इट इज नॉट स्टॉपिंग. फिर ये भी जो है यहां से निकल रहा है, ये सरफेस पे भी नहीं है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी आर
going to look into. मैं फिर रब करता हूँ थोड़ा, अभी आपको और क्लियर करता हूँ. लाइट मैं भी दो लाइट बताऊंगा. वन लाइट which will obstruct, which will get obstructed, and the other light which will not be obstructed, it will run smoothly from the top surface. ये जो है सरफेस, ये वाला, ये मेरा लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. ठीक है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन ये मेरा पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहेगा. ये जो सरफेस है, ये वाला ग्रीन, ये वाला, ये मेरा लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा. फ्रॉम दिस डायरेक्शन ये भी नहीं करेगा. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको एस्केप करता हूं एंड मेक इट मोर क्लियर. वो अभी वापस बता रहा हूं. ये जो सरफेस है, ये this surface will be where the light will get obstructed. Okay, and this surface, पर वाला surface जो है green वाला, ये part and this part, यहाँ पे ये surface और ये surface, यहाँ पे मेरा light जो है रुक नहीं रहा है from this direction. Therefore, in the front view, I will be able to see only this part. ये वाला ऐसा. ओके, ये वाला. दैट इज द रीजन मैंने क्या किया है, फ्रंट व्यू में ऐसा बनाया. दिख रहा है आपको ये शेप, ये मेरा फ्रंट व्यू है. ओके, मैं ये नहीं बना रहा हूँ फ्रंट व्यू में, ये नहीं बना रहा हूँ, अंदर का पार्ट भी नहीं बना रहा हूँ. दिख रहा है आपको ये सिंपल ऐसे और ऐसे और ऐसे बन रहा है. देखो शेप दिख रहा है ना ऐसा. गेटिंग दिस, क्या मैं बता रहा हूँ? दिस इज व्हाट यू मस्ट बी अवेयर. आई होप आपको बेसिक्स है, तो मैं थोड़ा बस ब्रशअप कर रहा हूँ. ठीक है, सेम चीज अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूं, इफ आई ट्राई टू सी फ्रॉम टॉप साइड, तो मैं यहां से देखूंगा विजन. आई विल ट्राई टू सी फ्रॉम दिस डायरेक्शन, राइट. तो मुझे क्या दिखेगा? मुझको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा सरफेस, एंड ये वाला भी सरफेस दिखेगा, द कर्व्ड पाथ, कर्व्ड. ठीक है ना, ये मेरे को कर्व सरफेस है, स्मूथ, ये मेरे को दिखेगा. ओके, उसके बाद में मेरा जो लाइट है, दैट लाइट विल नॉट फॉल ऑन दिस, इट विल नॉट टच फ्रॉम टॉप. तो ये जो सरफेस है ग्रीन वाला, ये मेरा नहीं बनने वाला है टॉप व्यू में. ये सरफेस भी नहीं बनेगा टॉप व्यू में. तो मेरा क्या बनेगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. तो मेरा टॉप व्यू कहाँ पे है? टॉप व्यू इधर आता है, फ्रंट व्यू यहाँ पे, टॉप व्यू नीचे. फर्स्ट एंगल थोड़ा प्रोजेक्शन, I'm going to get this. So my top view is like this, and my top view is like this. So मेरा ये सर्कल दिख रहा है, कोई सर्कल गोल क्या है? ये वाला शेप दिख रहा है. You can see this part. This part is the circle. This part. वो टॉप से सर्कल दिखेगा ना क्लियरली. I'll be able to see the circle from top side. तो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, राइट. सेम चीज ऐसा लगता है पीछे भी है, यहाँ पे भी है, वो भी उनको दिखेगा. तो मैं बना रहा हूँ, एंड ये वाला पार्ट भी बना रहा हूँ पूरा, विच इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है, ये वाला पार्ट भी बना रहा हूँ, ये पार्ट भी बना रहा हूँ. ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे वी कैन मेक दिस. अभी साइड व्यू में कैसा बनेगा? सेम कंसेप्ट यूज करना है, गो फॉर द सेम कंसेप्ट. साइड व्यू कहां से बनेगा मेरा? यहां से. तो आई एम गोइंग टू कम लाइक दिस एंड ऑब्जर्व द डायग्राम फ्रॉम दिस साइड. तो ऐसे बनेगा. तो आपको क्या क्या सरफेस दिखेगा साइड व्यू में? परपेंडिकुलर टू माय विजन, परपेंडिकुलर टू माय विजन. तो ऐसे. तो मेरा ये बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर मुझको साइड व्यू में तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिखेगा. नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा लाइट जो है वो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट. जो स्ट्रेट है उसके पाथ में जो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला सरफेस है वही दिखेगा. ये जो सरफेस है इसके ऊपर से लाइट स्प्लिट हो जाएगा. इट विल नॉट टच द सरफेस, इट विल जस्ट पास ओवर इट.
तो हम लोग के केस में, साइड व्यू के केस में, हम लोग ये नहीं बनाएंगे, दिस सरफेस हमको नहीं बनेगा, ग्रीन वाला, ये वाला येलो वाला बनेगा, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरा लाइट, यहाँ से आ रहा है लाइट, एंड लाइट इज गोइंग टू फॉल ऑन दिस सरफेस, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट इट, इफ इट ऑब्स्ट्रक्टेड, राइट। तो मेरा ये भी बनेगा सरफेस, ये मेरा बनेगा, एंड मेरा सर्कल भी दिख रहा है आपको, इट ऑल्सो कमिंग, करेक्ट है ना। ये कर्व वाला भी मेरे को सरफेस दिख जाएगा, मतलब ऐसा कर्व दिखेगा ना। तो सर्कल है, एक सर्कल बनेगा साइड व्यू में, और ये कर्व भी दिखेगा। क्या मैं ये बना पाऊंगा साइड व्यू में? ये बना पाऊंगा साइड व्यू में? नहीं, क्योंकि मेरा जो लाइट है वो ये यहां से निकलने वाला लाइट इस सरफेस को, ये सरफेस को टच नहीं कर रहा है, वो ऐसे साइड से निकल जा रहा है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट विल गो लाइक दिस क्रॉस। मतलब क्या हो रहा है, यहां से लाइट निकल रहा है, ऐसे टच नहीं हो रहा है, वो जस्ट पासिंग ओवर दिस, राइट। ये लाइट ऐसे यहां से पास हो रहा है स्ट्रेट, यहां पे रुक रहा है, यहां पे रुक रहा है। तो दैट्स द रीजन वी हैव मेड दिस एंड दिस टू पार्ट, यू कैन सी दिस, करेक्ट है। That is the reason I have made this part over here and this part. अभी आप बोलोगे सर I understood that, what is this hidden line and dotted line? हम लोग वो देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। पहले हम लोग बाहर का देखेंगे कि हमको विजिबल क्या है, फिर अंदर जो है उसका हम लोग कंसेप्ट थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ओके। तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Yes, sir. चलो ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। Next slide. We had seen all these things, in our previous slide. First quadrant, second quadrant, third quadrant. First quadrant में हमारा front view था, XY के ऊपर, top view था, XY के नीचे and all that. तो हमने ये देखा था। हम लोग अभी इसी को फॉलो करेंगे, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे and try to solve the problems. ये हमने देखा था पूरा। you remember this. तो ये सब हमने कभी किया था, ये सब हम लोग करते हैं for solving problems of पॉइंट्स, लाइन्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। हम लोग ये करने के लिए करते थे। अभी हम लोग का फोकस क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो है 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल का यूज करते हैं। तो फ्रंट व्यू मेरा ऊपर जाएगा, टॉप व्यू मेरा नीचे रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू विल बी टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट हैंड साइड व्यू टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम देख लेंगे, विल सी दैट, ओके। Now let us go for first angle method of projection. आपको मैं फर्स्ट एंगल ही पढ़ाऊंगा, आपको मैं थर्ड एंगल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। द रीजन इज आपको थर्ड एंगल है नहीं एंड टाइम भी हमारे पास उतना नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट एंगल पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में फर्स्ट एंगल से ही आएंगे। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। इमेजिन दैट देयर इज अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस, यू कैन सी दिस, सी दिस ऑब्जेक्ट है, ये मेरा HP है, ये मेरा VP है, एंड मैंने पहले क्या किया था, इसमें एक पॉइंट रखा था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉक्स रख रहा हूं, राइट। तो मेरा बॉक्स कहां पे है, ये वाला बॉक्स था, सिमिलर समथिंग सेम लाइक दिस। तो जब मैं देख रहा हूं ये बॉक्स को, तो मैं कहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, राइट। आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड। तो मुझे क्या दिखेगा, मेरे आंख से लाइट निकलेगा, लाइट विल कम फ्रॉम हियर, ओके, एंड इट विल फॉल ऑन दिस। तो इट विल परपेंडिकुलर, इट विल कम एंड फॉल ऑन दिस सरफेस, इट विल कम लाइक दिस एंड आई विल बी एबल टू सी दिस। लाइट विल जस्ट पास ओवर दिस सरफेस, सरफेस है ना, इसके ऊपर लाइट रुकेगा नहीं, ऊपर से निकल जाएगा। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर से भी लाइट निकल जाएगा, राइट। तो ये हम लोग ऐसा करेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये ऑब्जेक्ट को कैसा दिखता है फ्रॉम द फ्रंट व्यू, हम लोग वो बनाने का ट्राई करेंगे। तो वेयर इज दैट, व्हेन आई प्रोजेक्ट दिस, व्हेन आई क्रिएट द शैडो ऑफ दिस, प्रोजेक्शन बनाता हूं, तो इसको मैं पुश करता हूं, इट विल कम समथिंग लाइक दिस। सो यू कैन सी, अगर ये L था, मेरा लेंथ था, तो ये मेरा लेंथ आएगा। अगर ये मेरा हाइट है तो मेरा H आएगा। मेरा ये विड्थ जो था वो नहीं आएगा, क्यों, दिख ही नहीं रहा है, वो वाला सरफेस मेरा लाइट जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं कर रहा है।
दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग सीधे क्या बना रहे हैं, ये जो दिख रहा है वो बना रहे हैं। ठीक है, चलो सेम चीज अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं एंड इफ आई ट्राई टू क्रिएट द टॉप व्यू, तो मैं क्या करता हूँ, चलो पहले इसको एक्स वाई लाइन बना लेता हूँ। आई विल क्रिएट द एक्स वाई लाइन, मेरा एच पी एंड वीपी, मेरा एच पी फर्स्ट एंगल में एच पी नीचे जाता है, वीपी ऊपर रहता है। तो आई ट्राई टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट। क्या मेरे को दिखा, मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आई एम एबल टू सी दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर वाला पार्ट, राइट, ये मैं बना रहा हूँ, डन। उसके बाद में इफ आई ट्राई टू टेक द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या दिखा मुझको, ये दिखा एल, जो मेरा ऐसे से ऐसा था, लेफ्ट से लेके राइट तक डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो मैंने एल दिखाया यहाँ पे, राइट। और मेरा हाइट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो मेरा हाइट बन रहा है। ओके, ये मेरा बन गया। फिर उसके बाद में आई विल ट्राई टू गो फॉर दी टॉप व्यू। तो मैं क्या टॉप व्यू के लिए क्या करता हूं, मेरा फ्रंट व्यू यहां से देख रहा हूं ना, तो टॉप व्यू भी यहां से ही ऊपर देखूंगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं मिस्टेक, कभी कभी बाय मिस्टेक दे गो एंड सी द टॉप व्यू फ्रॉम दिस साइड। नहीं, जहां पे आप फ्रंट व्यू खड़े हुए थे देखने के लिए, जहां पे आप खड़े हुए थे फ्रंट व्यू से देखने के लिए, उसी डायरेक्शन में आपको ऊपर जाना है और देखना है। ठीक है, अभी देखो एग्जाम में क्या होता है, आपको पेपर दिया होता है, एक पेपर क्वेश्चन पेपर दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पेपर समझो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, गिव मी वन, हाँ समझिए मेरा क्वेश्चन पेपर है सपोज, राइट। इस पर कुछ और डायग्राम है, सम डायग्राम इज देयर। आप क्वेश्चन पेपर कहां रखते हो, इसके वजह से भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। एरो बताया गया इस तरफ से, फ्रंट व्यू एरो यहां पे है, राइट। द मोमेंट यू सी द एरो, यू ऑल्सो ट्राई टू कीप द पेपर टू दैट डायरेक्शन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर मेरा एरो यहां से है तो मैं भी यहां से फ्रंट व्यू देख रहा हूं, और मैं ऑटोमेटिकली क्या करूं, टॉप व्यू ऑटोमेटिकली आई विल ट्राई टू टेक इट फ्रॉम दिस साइड। Sometimes students they do a mistake, they keep the paper over here and फ्रंट व्यू तो हम लोग ने देख लिया कि एरो मेरे को वहां पे दिया है फ्रंट व्यू बनाने के लिए, समझ रहे कि एरो के यहां से मेरे को फ्रंट व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाते हुए क्या करते हैं, वो पेपर उन्होंने यहाँ पे रखा है ना, सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं, आंसर मतलब ऐसा रख के सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से देखकर वो लोग टॉप व्यू बनाते हैं, मतलब ऐसे। वो लोग को माइंड में क्या होना चाहिए था, जहां से मैंने फ्रंट व्यू देखा वहां से ही मेरे को टॉप व्यू लेना है। but mistake क्या करते हैं, because the paper is kept here, they don't have space to keep the paper here, or maybe something there is no space, there is something other table है, कोई बाजू में बैठा है, और पेपर को इधर ही रखते हैं and try to solve। तो यहाँ से हम लोग टॉप व्यू ऐसा देखते हैं and that is where they make the mistake। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि टॉप व्यू जो है हमेशा फ्रंट व्यू के डायरेक्शन से ही झुक कर देखना है। ओके, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, we'll tell the person to ठीक है टॉप व्यू फ्रॉम दिस साइड। अभी मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो सेम प्रिंसिपल जो है मेरा, मेरे को लाइट थ्रो करना है मेरे आईज से, लाइट निकलेगा मेरे आईज से एंड इट विल फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो भी वर्टिकल लाइन जाएगा, मेरा जो लाइट है, जो भी वर्टिकल लाइन जाएगा ऊपर से, तो वो मेरा लाइट जो है यहाँ पे गिरेगा। तो ये सरफेस में गिरने वाला है लाइट, राइट, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे तो नहीं गिरेगा क्योंकि मेरा सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस है, मेकिंग इट विद ब्लू कलर नाउ। ये सरफेस मुझे लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, ये सरफेस भी मेरे लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। कहां से देख रहा हूं मैं, टॉप व्यू से देख रहा हूं। टॉप व्यू से देखते वक्त लाइन ऐसा जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वो जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो बना रहा हूं, ये जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा तो मैं नहीं बना रहा हूं। दैट इज द रीजन इसका जो शैडो बनेगा, इसका शैडो बनेगा वो यहाँ पे है, टॉप व्यू। ठीक है, ये मुझको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो मुझे टॉप से निकल क्या दिखा, टॉप से मुझे देख रहा हूं तो मुझे लेंथ दिख रहा है और ऑब्जेक्ट का विड्थ दिख रहा है, विड्थ, कैन सी दिस विड्थ इज देयर, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे। यू कैन सी आई हैव शोन द सेम काइंड ऑफ अ ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज डिफरेंट, दिस ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग दिस ब्लू वाला ब्लॉक फ्रॉम द फ्रंट व्यू, दिस ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग रेड वाला ब्लॉक फ्रॉम द टॉप व्यू। ठीक है, चलो मैंने वो डाल दिया। लेंथ दोनों का सेम ही दिख रहा है मेरे को, ये वाला सरफेस का भी लेंथ मेरे को यही दिख रहा है,
तो मैंने एल डाल दिया, और ये जो है विड्थ, अभी मुझको विड्थ दिख रहा है टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा था, क्योंकि फ्रंट व्यू में मैं कैसे दिख रहा था, तो ये मेरा सरफेस जो है लाइन दिख नहीं रहा था, मेरे को सिर्फ स्क्वायर दिख रहा था ये वाला, तो इसलिए मैंने हाइट बनाया था, लेंथ बनाया था, हाइट बनाया था, लेंथ बनाया था, टॉप व्यू में लेंथ एंड विड्थ, दैट्स इट। ओके, समझा ये बेटा, क्या बना है, टॉप व्यू कैसा बना है, यस और नो? Yes. वेरी वेरी बेसिक थिंग्स पढ़ा रहा हूं मैं अभी। आई होप, आई फील दैट यू मस्ट बी नोइंग दिस, बट जस्ट बेयर विद मी, once you know we cover this up, we can go forward. Okay, मेरा लैग हो रहा है क्या वीडियो? कुछ तो हुआ, मेरा लैग हो गया, गिव मी वन So सेकेंड। black का screen. ब्लैक हो गया ना अभी, अभी देखो, अभी आया वापस, अभी आया है. अभी आया, अभी ठीक आ रहा है, हाँ सर. ठीक है ना, अभी सीखो, अभी ऑल ओके, वॉइस भी क्लियर है। Yes sir. चलो, हमने दो व्यूज देख लिया, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ओके, अभी साइड व्यू देखते हैं। वी विल इरेज दिस, विल इरेज ऑल दिस थिंग्स, ट्राई टू सी द साइड व्यू। साइड व्यू में क्या होगा, हमें, ये तो मैंने ऑब्जर्वर देख लिया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में जा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से फ्रंट व्यू के डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहाँ से जाऊंगा, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो आई एम गोइंग टू कम फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो मैं हमारे ऑब्जर्वर को बुलाता हूँ, वो देखो ऐसा खड़ा हो गया वहां पे, यहाँ से देख रहा है, सेम चीज होगा, यहाँ से लाइट थ्रो करेगा, यहाँ पे उसका लाइट शैडो गिर रहा है, मतलब लाइट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ये वाला पार्ट, ये पार्ट के ऊपर से भी लाइट स्मूथली ट्रेवल करेगा, टच नहीं करेगा, ये वाला पार्ट को भी लाइट स्मूथली ट्रेवल करेगा, टच नहीं करेगा, करेक्ट है ना, ये हो गया हमारा। तो मुझे क्या बनेगा, लाइट ये बना के देगा, इसका शैडो बनेगा यहाँ पे, तो दिस पार्ट विल बी मेड ओवर हियर, आई विल नॉट बी एबल टू सी दिस सरफेस एंड नॉट दिस सरफेस। अभी आप बोलोगे सर मेरे को तो दिख रहा है, राइट ना, बट एक्चुअल में तो परपेंडिकुलर, आप जब यहाँ पे खड़ा हो स्ट्रेट, आपका लाइट थ्रो कर रहे हो, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस पार्ट इज गेटिंग obstructed by the light, this part is not touching the light at all, it is allowing the light to pass, तो जो पास करेगा, लाइट जहां पे रुकेगा वैसे शैडो बनेगा, तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, सेम हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अभी ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू फॉर फर्स्ट एंगल मतलब प्रोजेक्शन कम्स टुवर्ड द राइट ऑफ द फ्रंट व्यू, दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ओके। उसके बाद व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अगेन देयर इज अ लैग ना, हाँ पॉज हो रहा है समथिंग, यस यस गिव मी 1 सेकंड, कुछ तो हो रहा है, जस्ट कुछ तो हुआ, अभी वापस चालू आ गया, वापस आ गया ना, हाँ सर, फिर अभी आया. यस यस गिव मी 1 सेकंड, देखो तो क्या हो रहा है, आई डोंट नो, तो सही दिख रहा है मेरे को, वीडियो पे सही दिख रहा है, 70 mbps जा रहा है मेरा, अपलोड तो ठीक हो रहा है, ठीक है, चलो, आई होप इट डज नॉट हैपन अगेन, बीच में फॉर 1 सेकंड इट बिकम्स ब्लैक, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, ठीक है, चलो नाउ ये बन गया मेरा साइड व्यू बन गया। सेम चीज अगर मैं आई टेक द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट हैंड साइड, तो इट विल कम राइट हैंड साइड, मतलब मैं वहां से जाऊंगा और उसका जो डायग्राम है मेरे को पीछे वाला डायग्राम दिखेगा, दैट ऑब्जेक्ट आई विल बी एबल टू शो ओवर हियर, दैट विल बी राइट हैंड साइड व्यू। अभी मेरे को डायमेंशन क्या दिख रहा है, देखो जब मैं यहां से देख रहा हूं ना, जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझको विड्थ दिख रहा है ना इसका, तो आई एम एबल टू शो द विड्थ ओवर हियर, जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझको हाइट दिख रहा है, दैट इज द रीजन आई एम एबल टू शो हाइट ओवर हियर। मतलब क्या हो रहा है, जब मैं फ्रंट व्यू देखता बनाता हूं उसका हाइट और साइड व्यू का हाइट सेम रहेगा, फ्रंट व्यू का लेंथ टॉप व्यू का लेंथ सेम रहेगा, टॉप व्यू का लेंथ फ्रंट व्यू का लेंथ, ओके, विड्थ साइड व्यू का विड्थ एंड टॉप व्यू का विड्थ
सेम रहेगा. सीरियस बेटिंग. ओके, दिस इज हाउ वी गेट दी सोल्यूशन. अब तो मैंने आपको एक सिंपल एक ब्लॉक दिया. इमेजिन करो ये इरेजर है, योर इरेजर. तो इरेजर को मैं देख रहा हूँ, यहां से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, साइड से देख रहा हूँ. तो हम लोगों ने ऐसा बनाया. ठीक है. अभी ये सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, थर्ड एंगल में भी बनाते हैं. हम थर्ड एंगल अभी नहीं कर रहे, तो वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर दिस. ओके. अच्छा, अभी ये फर्स्ट एंगल में हम लोग खड़े. ठीक है. अभी देखो एक और कंसेप्ट है. दिस इज ऑल कंबाइंड है. दिस इज फर्स्ट एंगल मेथड, ये ऑल कंबाइंड. यहां से देखा तो फ्रंट व्यू बन रहा था, ऊपर से टॉप व्यू बन रहा था, यहां से साइड व्यू बन रहा था. ये हमारा डायग्राम था. तो अभी आप ऑब्जर्व करो, फ्रंट व्यू का डायरेक्शन कहां पे है, व्यूइंग डायरेक्शन. इट इज फ्रॉम दिस पार्ट. करेक्ट है ना. यहां से दिख रहा है हम लोग ऑब्जेक्ट. तो मैं यहां पे देख रहा हूं, मतलब ये जो है मेरा पॉइंटिंग. देखो पॉइंट कहां पे आ रहा है, पॉइंट इज कमिंग लाइक दिस. ओके, पॉइंट इज कमिंग लाइक दिस. मतलब मेरा रे ऑफ लाइट यहां से जा रहा था फ्रंट व्यू के लिए. तो रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन. तो इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस डायरेक्शन, सब एक डायरेक्शन पैरेलल है ना, एक सबको पैरेलल ही है. राइट. सो आई कैन से कि अगर मैं ये रे ऑफ लाइट को पैरेलल जो है यहां का मैं यहां पे लेता हूं सपोज, तो मेरा यहां पे क्या है, टॉप व्यू है. मतलब क्या है, टॉप व्यू के इस तरीके से यहां से देखूंगा. इफ आई सी द टॉप व्यू फ्रॉम दिस डायरेक्शन, आई विल गेट फ्रंट व्यू. मतलब क्या हुआ, अगर मैं टॉप व्यू है, टॉप व्यू को यहां से देखूंगा तो मुझको फ्रंट व्यू मिलेगा. फ्रंट व्यू कहां मिलेगा, इफ आई ट्राई टू सी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन फॉर द टॉप व्यू प्लेस. मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, बता रहा हूं. मेरा रे ऑफ लाइट था यहां से जाने वाला, यहां से सब रे ऑफ लाइट है. डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग बता रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इज दिस. तो आई कैन ऑल्सो मार्क दिस एरो ओवर हियर. मतलब इसी का रिप्रेजेंटेशन, इफ आई एम टेकिंग दिस एज द एरो, व्यूइंग एरो, इसका ही रिप्रेजेंटेशन, इफ आई टेक दिस एज द व्यूइंग एरो, इसका ही रिप्रेजेंटेशन में आई कैन पुट इट ओवर हियर ऑल्सो. डायरेक्शन, इट इज नॉट समथिंग, मतलब आई कैन मतलब टेल कि यहां से ऑल दिस डायरेक्शन आर सेम डायरेक्शन. मतलब क्या हो रहा है कि टॉप व्यू को मैं अगर देखता हूं यहां से, तो मुझको फ्रंट व्यू मिलेगा. ठीक है, ये हो गया एक केस. सेकेंड चीज, मैंने टॉप व्यू कहां से देखा था, टॉप व्यू को मैंने देखा था यहां से, ऊपर से. राइट ना, ऊपर से देखा था. तो मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो ये मेरा सरफेस मेरे को टॉप व्यू मिलेगा और मैं यहां पे बना रहा हूं. आई कैन ऑल्सो से कि टॉप व्यू का जो एरो का डायरेक्शन है वो यहां पे भी है. ऐसे भी कर सकता हूं मैं, वो ऐसे भी कर सकता हूं. ऑल पैरेलल 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 पैरेलल. तो मैं क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं कि अगर मैं फ्रंट व्यू के ऊपर से देखता हूं, फ्रंट व्यू के डायग्राम के ऊपर से देखता हूं, तो मुझको टॉप व्यू मिलता है. मतलब अगर मैं यहां से देखता हूं तो मुझको टॉप व्यू दिखता है. अगर मैं टॉप व्यू को यहां से देखता हूं तो मुझको फ्रंट व्यू मिलता है. दिस इज दी व्यूइंग डायरेक्शन का कंसेप्ट. अगर आपको फ्रंट व्यू में कुछ तो बनाना है, आपके पास टॉप व्यू में कुछ तो है, तो आप कहां से देखोगे टॉप व्यू को, फ्रंट व्यू के लिए यू ट्राई टू सी द ऑब्जेक्ट एंड इमेजिन कि यहां से लाइट आ रहा है, यहां से लाइट आ रहा है, यहाँ पे जो भी ये है टॉप व्यू पकड़ूंगा तो यहाँ पे बनाऊंगा. टॉप व्यू के लिए मेरा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू के ऊपर से मेरे को देखूंगा तो मेरे को टॉप व्यू मिलेगा ना. तो मेरा एरो कहां से, यहां से, और मेरे को टॉप व्यू मिलेगा. समझा या नहीं समझा ये वाला कंसेप्ट, समझा समझा. समझा ये. ओके. सेम थिंग फॉर साइड व्यू. मुझको अगर साइड व्यू बनाना है तो मैं फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड से देखूंगा. मतलब क्या हो जाएगा, मेरा व्यूइंग एरो यहां पे है. ओके. सेम चीज अगर मैं राइट हैंड साइड व्यू बनाना जा रहा हूं तो मेरे को यहां से देखना पड़ेगा, फ्रंट व्यू के यहां से देखना पड़ेगा. तो यहां से देखूंगा तो मुझको राइट हैंड साइड व्यू बनेगा. राइट. तो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड
टू टेक द वीविंग। अभी मैं आपके बना रहा हूँ वीविंग एरो, तो फ्रंट व्यू अगर मुझे बनाना है तो वीविंग एरो इज फ्रॉम हियर, टॉप व्यू बनाना है तो वीविंग एरो इज फ्रॉम हियर, ऊपर से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है तो वीविंग एरो इज फ्रॉम हियर, राइट हैंड साइड व्यू बनाना है तो वीविंग एरो इज फ्रॉम हियर, ओके। एंड दैट इज हाउ वी गेट द आंसर। अभी हमने फर्स्ट एंगल का देखा, थर्ड एंगल हम लोग देख नहीं रहे क्योंकि हमको नहीं है, तो हम स्किप करेंगे। सेम कंसेप्ट है, सिर्फ हमको उसको ऑब्जॉर्व करते हैं ना, वी हैव सीन दैट, ऑब्जॉर्व करते सब तो सब बनता है। टॉप व्यू ऊपर जाता है, फ्रंट व्यू नीचे आता है, हम लोग वो सब बना के रखा है, बट वी विल नॉट डील विद दिस। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा कंक्लूजन है, ओके। हाइट, this height will be equal to this height and this height. This length will be equal to this length. This width in the top view will be equal to the width of the side view. ये इंपॉर्टेंट है। एंड वीविंग एरो यहां से देखूंगा, फॉर टॉप व्यू यू टू सी फ्रॉम दिस साइड, यू गेट द टॉप व्यू। फॉर फ्रंट व्यू सी फ्रॉम दिस साइड, we get the front view. For right hand side view, look from this side, you get the right hand side view. For left hand side view, look from this side, you will get the left hand side. ठीक है, ये थर्ड एंगल का भी सेम प्रिंसिपल है, हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। अभी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको यू गेट सम सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ शेप। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, अभी आपने मेरे को शेयर नहीं किया, आपका मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड, ओके। You had sent me some PPTs ना, give me 1 सेकेंड ना, ये मैं ओपन कर रहा हूँ एक पेपर। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन अभी, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? आपका पेपर दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा दिख रहा है आपको, पेपर दिख रहा है, राइट? यस और नो? यस यस। तो आप देखो यहाँ पे आपको कुछ तो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, यू कैन सी माई एरो, माउस एरो, यहाँ पे कुछ तो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो सर्कल दिख रहा है, मतलब ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसा कुछ दिख रहा है ना, हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस, राइट? वो और स्क्रो कर रहा हूँ नीचे। ये आपका एक पेपर हो गया, दूसरा पेपर देखता हूँ मैं, इसमें देखते हैं। ये देखो, यू कैन सी द सिलेंडर ओवर हियर, दिख रहा सिलेंडर एक, दूसरा सिलेंडर, यस और नो? राइट ना, ये सिलेंडर, दो सिलेंडर आ गए। तो ये सिलेंडर जो है आपको आएंगे ही आएंगे। हाउ टू मेक सिलेंडर, हम लोग वो अभी ट्राई टू सी दैट, ओके। तो लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग एंड विल कम बैक टू द कैमरा, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ सिलेंडर इन 2D। 3D का सिलेंडर है, 2D में कैसे बनाएंगे देखेंगे, ओके। यू वांट अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और यू वांट टू कंटिन्यू? कंटिन्यू ना, चलो ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा सिलेंडर है? हॉलो सिलेंडर। इज माय वीडियो लैगिंग और इज इट स्मूथ? स्मूथ है, ओके। सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, मतलब क्या है, एक बड़ा सिलेंडर था, उसमें मैंने ड्रिल किया है और ऐसा होल बनाया अंदर। मुझको वो बना कर दिखाना है कि कैसे बनेगा इन माई 2D डायग्राम। दिस इज 3D डायग्राम, दिस इज 3D ऑब्जेक्ट, 2D में इसको कन्वर्ट करना है, ओके। तो हाउ वी विल डू दैट? फ्रंट व्यू डायरेक्शन कहां पे दिया है मुझको? फ्रंट व्यू डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है।
एरो दिया, मतलब मैं लाइट यहाँ से थ्रो करूंगा फ्रंट व्यू के लिए। टॉप व्यू के लिए क्या करूंगा, टॉप व्यू के लिए इसी जगह पे खड़ा रहूंगा, ऊपर जाऊंगा और टॉप से देखूंगा, राइट। एंड साइड व्यू के लिए यहां से जाऊंगा और ऐसे देखूंगा। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। तो मैं जब फ्रंट व्यू में देख रहा हूं, आई विल नाउ ब्रिंग अ सिलेंडर फॉर यू, गिव मी 1 सेकेंड। बस एक सिलेंडर है, आई हैव अ सिलेंडर। So you can see this is a cylinder I have, right? This is a cylinder. You can observe. करेक्ट ना, दिस इज सिलेंडर। ये ऐसा है, आपको ऐसा दिख रहा है, 3D मॉडल दिख रहा है, आपको ऊपर का सरफेस भी दिख रहा है, नीचे का ऐसा ये दिख रहा है कर्व्ड, एंड दिस इज द सिलेंडर। अभी क्या हो रहा है कि ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, ये मेरा हॉलो नहीं है। आई कैन मेक इट हॉलो इफ आई वांट, बट आई विल समथिंग लाइक दिस। ओके, ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसका थिकनेस जो है थोड़ा ज्यादा है, इसका थिकनेस थोड़ा कम है। ओके, बट यू इमेजिन दैट दिस इज द सिलेंडर and we're trying to make this cylinder itself. So when I see from this direction, what is happening? आपको कैसा दिखेगा? How it is appearing to you on your screen? फ्रंट व्यू से ये एक रेक्टेंगल सा दिखेगा। Yes. तो फ्रंट व्यू से रेक्टेंगल दिखेगा। What about top view? If I go on the top side, you will be able to see something like this. सर्कल दिखेगा। सर्कल दिखेगा, तो एक सर्कल ये दिखेगा, उसी के अंदर छोटा सा दूसरा सर्कल भी है, वो भी दिखेगा, राइट है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखेगा, मैं यहां से आऊंगा और यहां से देखूंगा, तो वो मेरा सेम रेक्टेंगल ही दिखेगा, राइट। तो सिलेंडर जो है दो जगह पे इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल एंड इन वन प्लेस इट विल अपीयर लाइक अ सर्कल ऑलवेज। ओके, कहां पे मुझे देखना है, सिलेंडर कहां पे बनाना है, रेक्टेंगल कहां पे बनाना है, सर्कल कहां पे बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर फ्रंट व्यू इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल in this case. So let us make that. We'll first make the xy line, x1 y1 line. फ्रंट व्यू यहाँ पे है, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, साइड व्यू यहाँ पे बनेगा। मैं यहाँ पे क्यों रखा साइड व्यू यहाँ पे, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो वो फ्रंट व्यू के राइट में आएगा, ऐसे मैं जगह छोड़ के रखा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं मुझे अगर बोला है राइट हैंड साइड व्यू बनाओ, तो मैं क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड व्यू जो होता है फर्स्ट एंगल मेथड में, वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनता है। तो मैं ये फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पे बनाऊंगा, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे जाएगा एंड राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे आएगा। तब मुझे यहाँ पे जगह छोड़कर बनाना है, ठीक है। अभी हमारे केस में सिंपल लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इसलिए वो डायग्राम राइट ऑफ द फ्रंट व्यू आता है फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट टू ड्रॉ मेक इट। सबसे सिंपल तो मेरे को क्या बनाना चाहिए, आई कैन मेक अ सर्कल या फिर आई कैन मेक अ रेक्टेंगल। तो मैं रेक्टेंगल बना के देखता हूँ, कुछ ना कुछ का हाइट होगा, तो हाइट से मैं ऐसा बना रहा हूँ और ये मेरा रेक्टेंगल का ऐसा बनेगा। दिस इज माय सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप इन दी फ्रंट व्यू। ओके, आप बोलोगे ना सर ये तो मेरे को भी दिख रहा है, ये 3D में दिख रहा है। स्ट्रेट जब देखोगे ना, स्ट्रेट यू विल ओनली सी लाइक अ रेक्टेंगल, ठीक है। मेरा बन गया एक रेक्टेंगल। फिर टॉप में क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, दोनों दिखेंगे। अभी हम पहले एक्सटीरियर सर्कल देख रहे हैं, एक्सटीरियर बड़ा वाला, तो मैंने बड़ा वाला बना के रखा है। फिर साइड व्यू में आगे मेरे को रेक्टेंगल दिखेगा, मतलब मैं यहां से देख रहा हूं, रेक्टेंगल ही दिख रहा है, तो मुझे ये दिखेगा, करेक्ट है ना। ऑल दिस थिंग्स विल कम लाइक दिस। उसके बाद में आई विल आल्सो ट्राई टू आल्सो मेक द इंटरनल हॉलो सिलेंडर, इंटरनल हॉलो सर्कल। वो कहां रहेगा मेरा, वो मैं यहां से देख रहा हूं, एम आई एबल टू सी दिस सर्कल, इंटरनल जो जा रहा है वो है, इट इज एग्जिस्टिंग बट इट इज नॉट विजिबल। तो वो भी मेरे को कैसा दिखेगा, एज अ रेक्टेंगल ही दिखेगा, बट इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हिडन लाइन। व्हाई हिडन लाइन, वो हिडन लाइन जो होता है जो इनविजिबल का हमको हिडन लाइन से बनाते हैं। ओके,
टॉप व्यू में क्या दिखेगा? ओके, आई विल एबल टू सी अ सर्कल इन द टॉप व्यू वेरी क्लियरली. द सेम थिंग आई विल बी showing over here. So you can see the circle I have represented. This circle is representing the internal circle, internal cylinder का shape का circle. उसी का प्रोजेक्शन लूंगा ऊपर, एंड आई विल टेक एंड शो दिस एज अ रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल सिलेंडर जो है अंदर वाला वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. अभी एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये जो सरफेस है, ये वाला सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये वाला, दिस इज ऑन द सेम लेवल ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस. मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, दिख रहा है ना आपको? ये समझ रहे आपको? ये जब मैं ऐसे देखता हूं यहां से, तो ये ब्लैक वाला सरफेस, कर्व सरफेस, एंड दिस ब्लू वाला कर्व सरफेस, दे बोथ आर ओवरलैपिंग. मतलब एक ही लेवल पे है वो दोनों. दिस वाला इज बिहाइंड दिस ब्लैक. दिस कर्व सरफेस ब्लैक वाला इज इन फ्रंट, दिस ब्लू वाला कर्व सरफेस इज बिहाइंड. राइट? तो क्या होता है उसमें, जब मैं बनाने देखता हूं तो मेरा ये पीछे है, इट इज हिडन बिहाइंड दिस ब्लैक वाला सरफेस. राइट है? तो एक्चुअल रियलिटी में मैं यहां पे भले ही ब्लैक बना रहा हूं ओनली वन लाइन, लेकिन इसके पीछे एक ब्लू लाइन भी है. यहां पे एक ब्लू डॉटेड लाइन भी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिलेंडर का ये सरफेस. बट बिकॉज एज दे आर ओवरलैपिंग, आई वुड बी एबल टू शो द हिडन लाइन. इट इज ओवरलैप बाय द डार्क लाइन, यानी ये ब्लैक वाला लाइन. ओके, सेम चीज, ये जो सिलेंडर है हॉलो वाला, ये पूरा हॉलो सिलेंडर है, ये पूरा ऐसा जाएगा. आई एम मेकिंग इट विद रेड कलर. ये पूरा अंदर तक जाएगा, ये पूरा अंदर तक जाएगा, ये ऐसे कुछ तो शेप बनाएगा नीचे. तो मुझे क्या हो रहा है, मैं जब यहां से देखूंगा तो सेम चीज होगी ना वापस. ये वाला जो है, ये कर्व पार्ट जो है, ये वाला कर्व पार्ट एंड ये वाला ब्लैक पार्ट जो है, दोनों एक ही सरफेस पर टच हो रहे हैं ना नीचे बॉटम में, टचिंग ऑन द सेम सरफेस. सो आई विल बी एबल टू सी ओनली द ब्लैक पार्ट. उसके पीछे ब्लू वाला पार्ट भी है, बट उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे. आई एम ओनली एबल टू शो इट बाय डार्क लाइन. बट एक्चुअल में देखा तो यहाँ पे क्या है, यहां पर रियलिटी में इसके पीछे एक ब्लू वाला हिडन लाइन भी है, which is going to be representing the curved part of the bottom of the internal cylinder. ठीक है? उसके बाद में ये क्या लाइन है, हिडन लाइन, वर्टिकल लाइन. दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर दिस वाला सरफेस, दिस एंड लाइन. जैसे ये मेरा ये था, इसका एंड था, इसका एंड था, ये दोनों बड़ा सर्कल का, ये छोटा सर्कल का ये एंड है. तो मैंने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. This is all going to be shown like a hidden line. But what is happening कि जब मैं डायग्राम बनाता हूं, because one part gets overlap because of the front part, तो मेरे यहाँ पे मैं I'm not showing hidden line. I'm not showing hidden line over here. But the moment if I remove this hidden line, if I remove the dark line, इसके पीछे एक hidden line है. इसको निकालूंगा तो इसके पीछे भी hidden line है. ठीक है? Understood? चलो, what about side view? Same thing. If I see from the side view, सेम चीज यहां पे आएगा. एक इंटरनल हॉलो सिलेंडर भी हमें रिप्रेजेंट करना है लाइक दिस. So this is a representation of a cylinder if case is like this. Right ना? You got this idea? क्या बना रहे, इसको कैसे बना रहे? अभी अगर मैंने सिलेंडर का पोजीशन थोड़ा चेंज किया, समझो मैंने ऐसा रख दिया, सिलेंडर ऐसा था, इसको मैंने ऐसा बेंड कर दिया, इसको मैंने जस्ट आई पुश्ड इट फ्रॉम दैट साइड, इट केम लाइक दिस. वैसा सिलेंडर बनेगा. राइट है? तो व्हाट इज हैपनिंग, इफ आई एम गोइंग टू मेक द सिलेंडर लाइक दिस, व्हाट विल हैपन, आई वांट टू सी फ्रॉम द फ्रंट डायरेक्शन.
तो अभी मेरे को फ्रंट डायरेक्शन में क्या दिखेगा? रेक्टेंगल ही दिखेगा, ये बड़ा रेक्टेंगल ही दिखेगा स्ट्रेट. बट द रेक्टेंगल इज हाउ इट इज विजिबल? इट इज लाइंग नाउ, इट इज लाइंग गोइंग टू बी लाई लाइक अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल. साइड व्यू में मुझको क्लियरली सर्कल दिख रहा है, तो मेरा साइड व्यू में सर्कल आएगा. टॉप व्यू में अगेन, टॉप व्यू कैसे बनाता हूं? फ्रंट व्यू यहाँ पे खड़ा होके ऊपर से देखता हूं, तो अगेन टॉप व्यू से मेरे को रेक्टेंगल ही दिखेगा, राइट? तो मुझे क्या इजी बनाना है मेरे को? तो आई कैन मेक द सर्कल फर्स्ट. ओके, तो मैं सर्कल बना दिया. कहां बनाया सर्कल? साइड व्यू में बनाया है, फ्रंट व्यू में नहीं बनाया है. फ्रंट व्यू में को सर्कल दिख ही नहीं रहा है, मेरे को रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है. तो मैं पहले साइड व्यू बना रहा हूं, फिर उसका प्रोजेक्शन लूंगा. आई विल मेक अ रेक्टेंगल, आई विल मेक अ रेक्टेंगल. सो अगेन one cylinder is represented by one circle and two rectangles, but the position is now changed. पहले ये सर्कल का ये सर्कल पार्ट इधर था, फिर तभी मेरा सिलेंडर ऐसा ऊपर था, तो मेरे को ऊपर से सर्कुलर शेप दिख रहा था. ठीक है, चलो ये बन गया मेरा एक्सटर्नल सिलेंडर. ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल सिलेंडर भी देखेंगे. तो मेरा ऐसे बनेगा इंटरनल सिलेंडर, ये वाला करेक्ट है. यहां से लिखेंगे तो यहां पे ऐसा, राइट? उसी का मैं प्रोजेक्शन लेता हूं. हिडन वाला मैं सर्कल बनाने जाऊंगा, इंटरनल हिडन, तो मेरा ऐसा आएगा. इट विल बी कमिंग लाइक दिस. एंड टॉप में भी ऐसा आएगा. अभी क्या हो रहा है? वापस सेम चीज. एक्चुअल रियलिटी में यहां पे भी हिडन लाइन है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल सर्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरनल सिलेंडर, which is over here, but it is getting overlapped because of this black wala dark line, so I am not able to show them. overlap हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ. यहाँ पे तो ये दिख नहीं पा रहा, तो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ. इसको अगर मैं निकाल दूंगा ना, if I remove this line, इसके पीछे लाइन है, तो there are two lines over here. okay, एक हिडन लाइन भी है जो कि छोटे वाले सिलेंडर का है, और एक बड़ा लाइन है जो कि बड़े वाले सिलेंडर का है. ओके, सेम चीज यहां पे भी हम कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट. अब इफ आई चेंज द सिलेंडर लाइक दिस, पहले ऐसा था ना, उसको मैंने ऐसा पुश किया था तो ऐसा गिर गया, उसको मैं अभी ऐसे पुश करता हूं, राइट? तो क्या होगा? इट विल कम समथिंग लाइक दिस, राइट? तो क्या होगा बताइए मुझको? वेयर विल आई सी द सर्कुलर शेप ऑफ द सिलेंडर नाउ? विल इट बी इन फ्रंट व्यू, विल इट बी इन टॉप व्यू, और विल इट बी इन द साइड व्यू? बताइए. तो मतलब ये जो सर्कल है, हाँ, ये फ्रंट व्यू से दिखेगा. यस, बिकॉज मेरा फ्रंट व्यू का एरो भी यहीं पे है. अगर मैं फ्रंट व्यू, हाँ, जो एरो है वो है फ्रंट व्यू का एरो, यहाँ पे है, और सर्कल भी मुझको यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ से मैं देखूंगा तो मुझको सर्कल दिखेगा, तो दैट इज द रीजन फ्रंट व्यू में मुझको सर्कल दिखेगा. अगर यही एरो मैंने आपको यहां पे दिया होता ऐसे, instead of this I would have given answer arrow for the front view over here. तो क्या आपको फ्रंट व्यू में सर्कल दिखता? रेक्टेंगल जैसा दिखता. आपको रेक्टेंगल दिखता, राइट? वेरी गुड. तो डिपेंडिंग अपॉन दी एरो, आपको ध्यान रखना है कि आपका एरो कहां पे है. तो लेट अस ट्राई टू डू सेम थिंग. एक्स लाइन बनाएंगे, एक्स वाई लाइन बनाएंगे, सिलेंडर मिलेगा फ्रंट में ऐसा सर्कुलर शेप. प्रोजेक्शन लेंगे, यहां से प्रोजेक्शन लेंगे, आई विल गेट दिस एंड दिस. सेम चीज हम लोग बोलेंगे, इंटरनल सिलेंडर बनाइए तो ऐसा बनेगा, राइट? प्रोजेक्शन लेंगे ऐसे और ऐसे. ठीक है, गेटिंग अंडरस्टूड? नाउ this is the session for today. You know, we are almost at for 1 hour. We have seen some concept. कि फर्स्ट एंगल में कहां से फ्रंट व्यू देखते हैं, कैसे फ्रंट व्यू देखते हैं, टॉप व्यू कहां से देखते हैं, साइड व्यू कैसे देखते हैं. एंड सिलेंडर का हमने केस देखा है. सिलेंडर क्यों देखा है? कि सिलेंडर हमें हमेशा आता ही आता है, ऑलवेज वी विल गेट सिलेंडर. ठीक है, तो हमको फ्रंट व्यू बनाने आना चाहिए, टॉप व्यू बनाने आना चाहिए हमेशा. wherever there is a cylindrical kind of a shape, there will be a hollow cylinder kind of shape will be coming, and इंटरनल सिलेंडर जो होता है वो रेक्टेंगल ही दिखेगा, एक्सटर्नल सिलेंडर भी रेक्टेंगल ही दिखेगा.
इंटरनल सिलेंडर हम लोग हमेशा हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो हॉलो है, इनविजिबल है. ओके. एंड सिलेंडर रिप्रेजेंट करने के लिए एक जगह पे डायग्राम में सर्कुलर शेप आता है, बाकी दो जगह पे रेक्टेंगल जैसा शेप आता है. ठीक है. Yes, sir. We'll end the session now. If you have any questions, you can ask me. Almost 1 hour. So I'm going to stop the session. If you have any questions, you can ask me. Yes. Questions? No, sir. Questions? No, sir. कंसेप्ट अभी यहाँ का क्लियर हुआ है? Any doubts you have? No, sir. I was able to understand. ठीक है. अभी हम लोग slowly आगे बढ़ेंगे. We'll try to see some special cases. अभी फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला केस है मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देख रहा हूँ तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हम लोग देखेंगे बाद में. ये सब इंक्लाइंड सरफेस होता है. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंक्लाइंड सरफेस भी होगा, कर्व सरफेस भी आएगा, हम लोग वो देखेंगे. ठीक है. Yes, sir. You can leave the session if you have no questions. सर नेक्स्ट क्लास कब रखना? नेक्स्ट क्लास देखते हैं, कल रखते हैं, या फिर आप बताइए मुझको, मैं देखता हूँ मेरा शेड्यूल, आप बताता हूँ आपको. ठीक है सर, मैं देख के बताता हूँ. हाँ, 10 भी.